हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उद्योग क्षेत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में कौन कौन से नए आंकड़े आए हैं, जैसे औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर, जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा है। और ये सब देखने के बाद हम देखेंगे कि जैसे एफडीआई कितना रहा है। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के बारे में देखने वाले हैं, ऑटोमोबाइल उद्योग के बारे में देखने वाले हैं, भारत में एमएसएमई क्षेत्र के बारे में हम देखने वाले हैं। तो आज की क्लास हमारी बहुत ही शानदार होने वाली है। और ये जो क्लास है ये उन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है जहाँ पर इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, ये मुख्य रूप से जो आज की क्लास है ये हमारी मुख्य रूप से यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर पीजीटी एग्जाम आदि एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही ये राजस्थान में आरएस एग्जाम और भी यूपीएससी एग्जाम में भी इकोनॉमिक्स जिसके सब्जेक्ट हो वहाँ पर ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सीधा हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, उद्योग क्षेत्र इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे में कौन कौन से आंकड़े आए हैं। तो देखिए, जो उद्योग क्षेत्र है उसका जीवीए यानी जो पूरे भारत का ग्रोस वैल्यू एडेड यानी जीवीए, उसमें कितना योगदान है? 30% योगदान। 30% योगदान किसका है? उद्योग क्षेत्र का। देखिए, कुल 100% है। 100% होता है जीवीए, उसमें उसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला क्या है? एक होता है प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि और संबंध क्रियाएं आती है, दूसरा होता है उद्योग क्षेत्र और तीसरा होता है सेवा क्षेत्र। तो उसमें उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है? 30%। इसको हम अभी पढ़ रहे हैं। और देखिए, उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही है? 4.1%। तो देखिए, हम वृद्धि दर यहाँ पर देखते हैं औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर पिछले कुछ वर्षों में। तो देखिए, वर्ष 2019-20 में वृद्धि दर कितनी थी? -1.4%। कितनी? -1.4%। और वर्ष 2021 में कितनी थी? -3.3%। तो देखिए, 2019-20 और 2020-21 इन दोनों वर्षों में क्या थी? नकारात्मक वृद्धि दर। ये ध्यान रखना कि उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर नकारात्मक कितनी बार रही है? 2 बार रही है। और यहाँ पर नकारात्मक वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? कोविड-19 के कारण यहाँ पर नकारात्मक वृद्धि देखने को मिली। और सर्वाधिक नकारात्मक वृद्धि 2020-21 में -3.3%। और 2020-21 में बहुत ही शानदार रिकवरी देखने को मिली। देखिए, यहाँ पर अर्थव्यवस्था माइनस में चली गई और फिर यहाँ पर अर्थव्यवस्था औद्योगिक क्षेत्र में एकदम से 10.3% की वृद्धि देखने को मिली। तो इस प्रकार नकारात्मक से एकदम सकारात्मक में बहुत ही ज्यादा वृद्धि हुई। इसी को हम क्या कहते हैं? वी आकार की वृद्धि दर कहते हैं इसको, वी शेप की। और 2022-23 के अनुसार इसमें कितनी वृद्धि दर होने का अनुमान है? 4.1%। तो हमें याद रखने लायक आंकड़े क्या है कि 2021-22 में वृद्धि दर कितनी थी? 10.3%। और 2022-23 में कितनी है? 4.1%। ये दोनों हमें याद रखने हैं। और इसमें ये याद रखना कि इन दोनों में क्या थी? 19-20, 20-21 में ऋणात्मक थी। अब देखिए, पिछले 10 वर्षों का हम औसत देखते हैं, 2012 से 2021 तक। औसत जीडीपी में योगदान कितना था? औसत जीडीपी में योगदान 31% का था उद्योग क्षेत्र का। ग्रोस वैल्यू एडेड में योगदान, ये ग्रोस सकल राष्ट्रीय मूल्य वर्धन में क्या योगदान था? 31%। और रोजगार कितने सृजन हुए? 12.1 करोड़ को रोजगार मिला। और देखिए, 2030 की जो पहली छमाही थी उसमें वृद्धि दर कितनी देखने को मिली है? 3.7%। 2023 की पहली छमाही में 3.7% की वृद्धि देखने को मिली है। अब हम देखते हैं विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई। क्या देखते हैं? एफडीआई का मतलब क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। तो देखिए,
2020-21 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अंतर प्रवाह कितना था? 12.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और 2021-22 में कितना था? 21.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये ध्यान रख, ये आंकड़ा ध्यान रखना मुख्य रूप से। 2021-22 में कितना था? 21.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये था विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। किसमें? विनिर्माण क्षेत्र की एफडीआई की बात कर रहे हैं। ये टोटल एफडीआई नहीं है, ये केवल विनिर्माण क्षेत्र का एफडीआई। कितना है? 21.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। सरकार ने एक निवेशक अनुकूल एफडीआई नीति लागू की। सरकार ने एक कौन सी एफडीआई नीति लागू की? निवेशक अनुकूल एफडीआई नीति लागू की, यानी ऐसी एफडीआई नीति लागू की जो कि विदेशी निवेशकों के लिए क्या हो? अनुकूल हो। जो विदेशी निवेशक है वो आसानी से भारत में निवेश कर सके, ऐसी एफडीआई नीति लागू की। तो देखिए, इसके तहत अधिकांश क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग से 100% तक एफडीआई की अनुमति है। देखिए, अधिकांश क्षेत्रों में कितना प्रतिशत? 100% तक एफडीआई की अनुमति दे दी है सरकार ने। पहले काफी ज्यादा प्रतिबंध थे। अब देखिए, भारत में आने वाले 5 वर्षों में कुल मिलाकर 475 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एफडीआई अंतर प्रवाह को आकर्षित करने की क्षमता है। कितना? आने वाले 5 वर्षों में 475 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर एफडीआई अंतर प्रवाह की संभावना है। ये इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का आंकड़ा है। 2022-23 का आंकड़ा है। अब देखिए, इसमें एक यहाँ पर थोड़ी लिमिट है। 26% एफडीआई की कौन से क्षेत्र में? डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार और करंट अफेयर्स को अपलोड करने के लिए सरकार प्रणाली के अंतर्गत। तो यहाँ पर कितना एफडीआई है? 26% तक ही एफडीआई की छूट है। मध्यस्थों या बीमा मध्यस्थों में 100% एफडीआई की छूट है, 100% एफडीआई की अनुमति है। तो देखिए, अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के बारे में देखते हैं। तो देखिए, जो वित्त वर्ष 2019-20 था उसमें घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है उसका मूल्य कितना था? 118 बिलियन अमेरिकी डॉलर। कितना था? 118 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और देखिए, ये याद रखना है कि 19-20 में 118 बिलियन अमेरिकी डॉलर ये किसका मूल्य था? घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का मूल्य। भारत का लक्ष्य क्या है? भारत का लक्ष्य है 2025 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना है। डिजिटल अर्थव्यवस्था, यह ध्यान रखना, यहाँ पर क्या लिखा है? डिजिटल अर्थव्यवस्था। 1 ट्रिलियन डॉलर, 1 ट्रिलियन डॉलर की क्या बनाना है? डिजिटल अर्थव्यवस्था। और कब तक बनाना है? 2025 तक। और एक टारगेट ये है कि 2025 तक कुल अर्थव्यवस्था को कितना बनाना है? 5 ट्रिलियन। 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था को कितना बनाने का लक्ष्य है? 2025 तक 5 ट्रिलियन का बनाने का। उसमें से जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है, क्या है? डिजिटल अर्थव्यवस्था, उसको कितना बनाना है? उसको बनाना है 1 ट्रिलियन। अब देखिए, इस विजन को ध्यान में रखते हुए 2025-26 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य के बराबर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और 120 अरब अमेरिकी डॉलर के मूल्य के बराबर निर्यात तक पहुंचने का लक्ष्य है। तो देखिए, अभी 19-20 में जो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है उसका मूल्य क्या है? 2019-20 इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का मूल्य कितना है? 118 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और 2025-26 तक कहाँ तक पहुंचने का लक्ष्य है? 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो देखिए, 19-20 में यह आंकड़ा 118 था, वहां से 2025-26 तक कहाँ तक कितने तक पहुंचने का टारगेट है? 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर। उसमें से भी 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर निर्यात का लक्ष्य है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। इलेक्ट्रॉनिक सामान अक्टूबर 2022 में सकारात्मक निर्यात वृद्धि प्रदर्शित करने वाले आवश्यक वस्तुओं के शीर्ष 5 समूहों में शामिल थे। तो देखिए, अक्टूबर 2022 में जो जितनी भी वस्तुएं हैं जिसमें क्या है, जिनमें सकारात्मक वृद्धि देखने को मिली, उसके उन शीर्ष 5 वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनिक सामान भी शामिल था। और इसमें
निर्यात खंड में वर्ष दर वर्ष 37.6% की वृद्धि देखने को मिली। अब देखिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है 2022-23 के अनुसार। अब देखिए, इधर यहाँ पर हमने जितना भी पढ़ा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना हमें कि 2025 तक कितना लक्ष्य है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का, डिजिटल अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बनाने का लक्ष्य है, और 2025-26 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का लक्ष्य है। ये काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अब देखिए, औषधि उत्पादों के उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। देखिए, औषधि उत्पादों के उत्पादन में किसके आधार पर, देखिए मात्रा के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है, तो मात्रा के आधार पर भारत का स्थान तीसरा है। और देखिए ये कौन सा आंकड़ा है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 का आंकड़ा है कि औषधि उत्पादों के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान, देखिए मात्रा के आधार पर स्थान क्या है, तीसरा, और मूल्य के आधार पर स्थान कौन सा है, 14वां। ये ध्यान रखना, मात्रा और मूल्य में फर्क है। मात्रा के आधार पर तीसरा स्थान है और मूल्य कीमत के आधार पर कितना है, 14वां स्थान है। और ये किसका है, औषधि उत्पादों के उत्पादन का। अब देखिए, वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता, यानी सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा हिस्सेदार कौन है, भारत। वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं के उत्पादन में देखिए भारत का हिस्सा कितना है, जेनेरिक दवाओं में 20% हिस्सा भारत का है जेनेरिक दवाओं में। और वैक्सीन निर्माण में कितना हिस्सा है, 60%। विश्व की कुल प्रतिशत में 60% वैक्सीन का निर्माण कौन करता है, भारत। प्रथम स्थान है भारत का। ये काफी बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। अब देखिए, अब भी हम क्या पढ़ रहे हैं, औषधि उत्पाद के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, औषधि उद्योग का सुदृढ़ीकरण करने के लिए कौन सी योजना चालू की गई, औषधि उद्योग सुदृढ़ीकरण योजना। और ये योजना 2021-22 से 2025-26 तक, यानी 5 वर्षों के लिए है। 2021-22 से 2025-26 तक फार्मा क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं को विकसित करना तथा भारत को फार्मा क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने के उद्देश्य से ये योजना चालू की गई कि भारत फार्मा क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर सब अग्रणी देश बने। और इसके कितने घटक है, इसके 3 प्रमुख घटक है। APICF उद्योग क्षेत्र को सहायता देने के लिए, उद्योगों को सहायता देने के लिए। PTUAS औसत प्रौद्योगिकी उन्नत सहायता योजना, 10 करोड़ ऋण पर 10% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और PMPDS चिकित्सा उपकरण संवर्धन विकास योजना। तो ये तीनों इसके प्रमुख घटक है। औषधि उद्योग का सुदृढ़ीकरण योजना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना कि ये 2021-22 से 25-26 तक है और ये फार्मा क्षेत्र की योजना है, यानी औषधि उद्योग क्षेत्र की योजना है।